अरे गुरुजी, यही तो टैक्टिक्स है कि जनता को हिंदू मुस्लिम पे फंसा दो, जात पात में फंसा दो, इनको भड़काते रहो, आपस में लड़ाते रहो, ये कहीं भी सूद ना ले, इनको रोटी रोटी के लिए, दाने दाने के लिए तरसा दो, ये भूखे तड़पते रहे, तेल के रेट बढ़ा दो, दाल के रेट बढ़ा दो, सिलेंडर के रेट बढ़ा दो, कि ये यहीं पेट पकड़ के हाहाकार मचता रहे, उनके सामने बिकनी भगवा बिकनी की बात करते हो। इनको सच्चाई नहीं दिखनी चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है। बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और अपराध, महिलाओं के खिलाफ कितने ज़्यादा अपराध कहाँ चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं, और उसके अंदर 10 टॉप जो स्टेट्स हैं उसके अंदर यूपी टॉप कर रहा है, जो कि वो महिलाओं की सुरक्षा की बात ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि कोई भी नया बंदा राजनीति में एंटर ही ना कर सके। इन धूर्त मक्कारों की जो लूट मच रही, देश में जो नफरती मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी सब पे हावी रहती है। 24 में चुनाव है, इधर राहुल गांधी लगे हुए हैं और मोदी सरकार तो मजबूत है ही। ये नफरती मुद्दे हावी हर बार क्यों हो जाते हैं चुनाव के वक्त? देखिए, ये तो सब आपको लोगों को, जनता को, ये गवर्नमेंट, जितने भी बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो लीडर हैं, वो सारे के सारे, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बहुरूपियाँ हैं। वो बार बार अपना वेशभूषा चेंज कर देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। कभी कोई साधु बन जाता है, कभी वो सरदार बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ की जनता को फंसाने के लिए वैसे ही रूप धर लेते हो। तो उनको जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे कोई लेना देना है ही नहीं उनको। जनता, जितने भी जो बड़ी पार्टियां हैं, और छोटी पार्टियों की तो कोई वैल्यू नहीं है, जितनी भी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, या आम आदमी पार्टी हो गई, ये सारे के सारे अपना, कभी खांसी हो रही होगी, कोई मफलर लपेट लेगा, कोई बाबा बन जाएगा, कोई रुद्राक्ष की माला डाल लेगा, कभी सरदार बन जाते हैं ये लोग। तो इनको जनता के मुद्दों से तो कोई लेना देना है भी नहीं। आपको जनता को ये समझना चाहिए, जनता नहीं समझती है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, कि जनता अखबार नहीं पढ़ेगी, अखबार पढ़ेगी या मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेगी, वहाँ पे कुछ सही आएगा ही नहीं। जनता की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके सामने परोसा ही वही जाता है, राहुल गांधी मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, बस यही परोसा जाता है बार बार। तो उनके दिमाग में वही घुसा रहता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है वही सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है। जनता किसे चुने? एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि कोई भी नया बंदा राजनीति में एंटर ही ना कर सके। इन धूर्त मक्कारों की जो लूट मच रही है भ्रष्टाचार के नाम पे, जितना बुरा हाल हिंदुस्तान का हुआ पड़ा है इस समय, भ्रष्टाचार, कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और अपराध, महिलाओं के खिलाफ कितने ज़्यादा अपराध कहाँ चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं, और उसके अंदर 10 टॉप जो स्टेट्स हैं उसके अंदर यूपी टॉप कर रहा है, जो कि वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे। 56,000 केसेस पर ईयर आ रहे हैं वहाँ से, और इतनी हाई एवरेज है। और 10 टॉप 10 के अंदर 4 बीजेपी स्टेट्स हैं, कांग्रेस की स्टेट है दूसरे नंबर पर राजस्थान। तो इतने सारे, टीएमसी भी है, वेस्ट बंगाल, आप ये देखिए, सारे के सारे नहीं, तो दिल्ली भी है। दिल्ली चलो केजरीवाल ये कह सकता है कि चलो सेंटर के पास है पुलिस, लेकिन गड़बड़ है इन सभी राज्यों के अंदर। इतनी भारी तादाद के ऊपर जो कॉमन जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई भी पार्टी लाना ही नहीं चाहती, इसलिए आपको बहुरूपे बन के वो ध्यान भटकाते रहते हैं, कभी किस मुद्दे पे, कभी किस मुद्दे पे, और आपके सामने जो ऑल्टरनेटिव तो देंगे ही नहीं ना, क्योंकि इतना मुश्किल कर दिया राजनीति में एंटर करना। आप खुद देखिए कि कभी पहले, मतलब कोई भी कैंडिडेट फाइट करना चाहता है इलेक्शन, उसको इतनी भारी रकम देनी पड़ेगी। अरे ये क्या मतलब होता है? लोकतंत्र है, यहाँ पे अलाउ होना चाहिए। और दूसरा, इलेक्शन का जो बजट है इतना हाई कर दिया अड्डानी अंबानी ने, कि पहले 2014 में लोग बताते हैं कि 20,000 करोड़ खर्च हुआ था खाली बीजेपी के ऊपर और मोदी के ऊपर, और उसके बाद में 19 के अंदर 50,000 करोड़ का बजट हो गया, और अब 1 लाख करोड़ का बजट होगा। तो उनको जब ये लोग लेंगे पैसे तो वापस भी देंगे, भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तो आप मेन गड़बड़ बाजारवाद में है, जो बाजार ने समाज पे जो शिकंजा कसा हुआ है ना अड्डानी अंबानी ने, इसको तोड़ना होगा। आप कह रहे हैं ध्यान भटका देते हैं। अभी देखा आपने, पठान मूवी आई, उसका कितनी जोर शोर से विरोध हुआ। यही तो ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स है। मतलब पोस्टर फाड़े गए। अरे गुरुजी, यही तो टैक्टिक्स है कि जनता को हिंदू मुस्लिम पे फंसा दो, जात पात में फंसा दो, इनको भड़काते रहो, आपस में लड़ाते रहो, ये कहीं भी सूद ना ले, इनको रोटी रोटी के लिए, दाने दाने के लिए तरसा दो, ये भूखे तड़पते रहे, तेल के रेट बढ़ा दो, दाल के रेट बढ़ा दो, सिलेंडर के रेट बढ़ा दो, कि ये यहीं पेट पकड़ के हाहाकार मचता रहे, उनके सामने बिकनी भगवा बिकनी की बात करते हो। इनको सच्चाई नहीं दिखनी चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे जो भ्रष्टाचार का नैरेटिव है, अड्डानी जो 2015 के अंदर 40 करोड़ का आदमी था, 40 करोड़, जो अड्डानी 40 करोड़ का आदमी था, आज 10 लाख करोड़ का आदमी हो गया। कैसे हो गया भैया 6-7 साल के अंदर? आप लोगों में, गरीब आदमी की पॉकेट में कितना फर्क पड़ा? वो 20,000 कौन सा बिजनेस कर रहा है? किसने दिया उसको इतना बिजनेस? बताओ तो सही, आप ही बताइए। आप लोग क्या सत्ता की दलाली करते हैं क्या आप लोग? हैं जी, किसको दिक्कत है? देश को दिक्कत है। गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है और अड्डानी अमीर अमीर होता जा रहा है। दुनिया के जो टॉप 5 जो बिलियनियर्स हैं उनके अंदर अड्डानी सिर्फ अकेला है, जो एलन मस्क भी है, बाकी सारे के सारे लॉस में गए पिछले साल। सिर्फ अड्डानी 56% प्रॉफिट में गया। ही इज द ओनली वन हु इज प्रोग्रेसिंग। पूरी दुनिया के लोग पागल है क्या?
और अर्थव्यवस्था कितने लोगों को रोजगार देते हो? बताइए ना, कितने लोगों को रोजगार देते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जितना कमा रहे हैं ना वो लोग, उससे उतना मेरे को अगर दे दोगे ना आप, तो मैं उससे अडानी से 10 गुना ज्यादा लोगों को रोजगार दे दूंगा। या आप लोगों को गलत नैरेटिव परोसा जा रहा है, तो उसमें तब तो आदमी जाएगा। लोग कह रहे हैं धर्म बचाओ पहले। धर्म बचाओ, धर्म कभी कोई खतरे में होता ही नहीं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सद्बुद्धि दे भगवान, वो कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं बोलते, वो ये इसलिए कहते हैं कि एक ही है गॉड, उसको अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, भगवान बोलो, वो एक ही है। अगर वो अलग अलग होता, अगर जैसे कि ये नैरेटिव मेन पार्टियां जो देती हैं जनता को या गुमराह करने के लिए, अगर वो अलग होता है तो मुसलमान के 4 आंख होती है और मेरे दो की जगह 10 कान होते हैं, या उनके खून का रंग अलग होता है और मेरे खून का अलग होता है। जरूरत है ही नहीं, वो कभी खतरे में है ही नहीं। किसी भी धर्म, कोई भी धर्म खतरे में है ही नहीं। वो हमेशा शांति की बात करते हैं, सारे धर्म अच्छाई की बात करते हैं, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि इंसान अच्छा नहीं बनता, वो उसकी इंसान की कमी है, धर्म में कोई कमी नहीं होती है। वो लोग गंदे होते हैं कि अगर मान लो कोई नमाज पढ़ रहा है और गंदे काम कर रहा है, या घंटी बजा रहा है मंदिर के और गंदे काम कर रहा है, उसमें धर्म क्या करेगा? ये तो इंसान गंदा है ना, गंदे इंसान है, उनको साफ करने की जरूरत है। धर्म तो साफ ही है, वो किसी को नुकसान नहीं करता। जब सामने आया तब लोगों ने सीरियस लिया बात को। ये साधु संत है कौन असली? एक बार बताइए। मैं टीका लगाता हूँ या मैं अगर टोपी पहन लेता हूँ तो मैं क्या साधु संत और मौलाना हो गया क्या? ऐसा नहीं है। ये लोग पार्टियों के ही तैनात करे हुए, इंस्टॉल करे हुए, जिससे ध्यान भटकाया जा सके, पेमेंट मिलती है। आप बताइए, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के वो हैं बहुत बड़े, ठीक है। और हकीकत के अंदर हो सकता है कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी के ही दलाल हैं या बीजेपी के सपोर्टेड हैं, बीजेपी उनको पे करते हैं, कि वो ऐसी बात बोलते हैं जिससे एकदम से भड़क जाती है भावनाएं, कम्युनल राइट्स जैसी स्थिति हो जाती है, और उसके बाद में सारे के सारे हिंदू पोलराइज हो जाते हैं एकदम से। वो क्यों करते हैं ऐसी बात? जबकि जानते हैं, बड़े अच्छे वकील हैं वो खुद बड़े अच्छे वकील हैं। अगर ऐसी, अरे आप क्यों मेरे मुंह से खुलवाते हैं? आपको नॉलेज नहीं है तो कोर्स करके आइए ना पत्रकार महोदय। मैं बता दो दिया, हिंट दे दिया हूँ आपको। अगर कोई भी मुसलमान, कोई नहीं, टोपी से डर क्यों लग गया? नहीं, कोई टोपी गलत नहीं है, कोई धर्म गलत नहीं है। आई लव ऑल ऑफ देम, आई लव माई ऑल, सारी पूरे देश की जनता से मैं प्यार करता हूँ। इसमें कोई धर्म नहीं। हिंदू राष्ट्र चाहिए कि गजवाए हिंद चाहिए? अरे हमें कोई ना गजवाए हिंद चाहिए ना हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये तो पूरा देश जैसा है वैसा ही सही है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर 82% लोग हिंदू हैं, तो क्या इसको, ये तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है, इसको क्या आप टैग लगाने से या उसको पोलराइज करने से हिंदू वोट को, अरे बनने की जरूरत भी नहीं है। हिंदू 82% तो है ना हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र ही है। इसमें क्या टैग लगाने से कुछ होगा? टैग लगाने से क्या हो जाएगा? कि टैग तो ये राजनीतिकरण है ना, ये धर्म का राजनीतिकरण है। लेकिन संविधान में तो नहीं लिखा हिंदू राष्ट्र, आप कैसे हिंदू राष्ट्र बोलेंगे? संविधान के अंदर लिखा नहीं लिखा, इसको विवाद मत करिए। 1975 में जो उसने इंदिरा गांधी ने अगर ऐड कर दिया उसमें कोई सेकुलर वर्ड, उसको, वो अलग इशू है।